नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं खंड ख के अंदर जो खोट्टा भाषा की सिलेबस है, जो झारखंड CGL का। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, हमने सारा जो है संस्कार गीत जो है तीनों सहियारी छठियारी और विवाह तीनों अपलोड कर दिया है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे, आप देख सकते हैं। पर त्यौहार का गीत भी, कर्म गीत, सोहराय गीत भी अपलोड हो चुका है। श्रम गीत भी अपलोड हो चुका है। और ये बाल गीत से बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है मैं उसका रीज़न बताऊंगा। और ऋतु गीत भी अपलोड हो चुका है ना। ये सारे अपलोड हो चुके हैं। अब जो है लास्ट गीत जो बचा है हमारा, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, जो सामान्य गीत में जो आते हैं उस वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही बाल गीत एक आता है। तो 100% यहाँ पे आपका, यहाँ पे खोट्टा के अंदर जो खंड ख है, पद साहित्य, जिसमें खोट्टा भाषा लोकगीत दी गई है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें है सामान्य गीत। तो इसको विविध गीत भी बोलते हैं। तो ऑफिशियल बुक जो हमारा प्रामाणिक जी का है, उसी से हम पढ़ेंगे। तो मैं इसको क्लियर कर दूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो अब देखिए, श्रीनाथ प्रामाणिक जी का जो है, इसी से सारे कविता हैं आपके जो दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको जानते ही होंगे। श्रीनाथ प्रामाणिक जी, इनका 13 जनवरी 1950 में जन्म हुआ था। बैधमारा जो बोकारो में है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान था। और वर्तमान खोटा कुटीर, रानी पोखर, बोकारो, स्पात नगर में है इनका। तो ये है इनकी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य गीत। और मैं आपको बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस हम 100% खोट्टा का सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। खोट्टा ख खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे गीत सेक्शन की। जो गीत हमारा है, वो गीत सेक्शन में भी 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है, और बाकी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका खंड ख, जिसमें खोट्टा भाषा लोकगीत है। तो ये सिलेबस आपका कम से कम आज तो खत्म हो जाएगा। तो सामान्य गीत आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफिशियल जो बुक है उसकी उससे से बात करेंगे, जिसमें विविध लोकगीत लिखा गया है। ये सामान्य गीत नहीं लिखा हुआ, इसमें विविध गीत लिखा हुआ है, जिसका मतलब सेम ही है। तो विविध गीत में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो विविध गीत की कुछ बात करें तो यहाँ पे देखिए, संस्कार, मौसम, प्रकृति, पर्व, श्रम तथा सहियारी संबंधित लोकगीतों के अलावे असंख्य लोकगीत ऐसे हैं जो जीवन की संस्कृति को दर्शाते हैं, जिनके लोक जीवन में बहुत ही महत्व है। ये गीत अकेले या सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। कुछ लोकगीत के नमूने नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपने गीत पढ़े जो सिलेबस में था। तो इसके अलावा ऐसे भी कुछ गीत हैं जो जीवन की संस्कृति को दर्शाते हैं। वही बात की गई यहाँ पे। और जिनका लोक जीवन में बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है इनका। ये गीत अकेले भी गाए जाते हैं और समूह में ही गाए जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो विविध लोकगीत जो सामान्य गीत है, जो स्पष्ट आपके सिलेबस में सामान्य गीत नाम से है, तो कंफ्यूज ना करिएगा। विविध गीत और सामान्य गीत सेम है। तो इसके अंतर्गत बहुत से गीत आते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, एक बार क्लियर करवा दूं क्या क्या आते हैं। तो देख लीजिए, पहला जो है, सबसे पहला जो आपका शिक्षा आएगा। शिक्षा देख सकते हैं। शिक्षा के बाद माटी गीत। माटी के बाद जनी शिकार। जनी शिकार मतलब, जनी मतलब औरत को बोलते हैं जो शिकार करती है, उसकी। ढेलुआ गीत, ढेलुआ झूला गीत से संबंधित है ये। बंदर नाच। बाल गीत, बाल गीत मतलब बाल गीत जो सिलेबस में है, स्पेशली मैं इसको एक लेक्चर बनाऊंगा, इसकी हम बात नहीं करेंगे। और बाल गीत के बाद नशाबंदी। नशाबंदी जो दारू पीते हैं, नशाबंदी, नशा मुक्त के पे है, महंगाई पे है। और यही है लास्ट। तो इतना है आपके पास सिलेबस इस बुक के में दिया हुआ। और दूसरी बुक की हम नहीं बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियल दिया गया है, इसमें बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विविध के अंदर, सामान्य गीत के अंदर शिक्षा की। तो देखते हैं शिक्षा के अंदर क्या दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो शिक्षा का यहाँ पे दिया गया है, ये इनकम्प्लीट दिया गया है। ये गीत जो है इनकम्प्लीट है। तो हमने जो रिसोर्सेज से पता किया है कि ये कंप्लीट नहीं है। आप क्योंकि आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पिया पढ़े ना छोड़िया। पिया अपने एक नवविवाहित कोई है, लड़की है, लड़की, और उनका विवाह हुआ है एक लड़के के साथ। तो वो स्टूडेंट है, अभी काम वाम नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड है जो ये हमने जो पढ़ा है। तो उसी को बोल रही है कि पिया पढ़े ना छोड़िए, मतलब शादी के बाद पिया आपको बोल रही है छोड़िएगा नहीं पढ़ाई, आगे सफलता के लिए पढ़ना जरूरी है। तो झलफले उठे खानी, मतलब झलफले मतलब सुबह उठे, जब सुबह एकदम झलफले। और नीम दोतैन, नीम दोतैन जो आप जानते होंगे, है ना, लोटे पानी। नीम दोतैन मतलब ब्रश करने के लिए, नीम दोतैन आप जानते होंगे ब्रश करने के लिए, उसकी बात की गई। देवो पिया पढ़े ना छोड़िया। अब करम काठे। अब देखिए, यहाँ से कुछ पढ़ने की बात की गई। अब करम काठे, यहाँ से देखिए ना, कुछ तो मीनिंग चेंज हो गया, मतलब ये इनकम्प्लीट है, कुछ मिसिंग है। तो मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए। यहाँ पे मिसप्रिंट है इस किताब का,
आप अगर वीडियो दूसरे चैनल पे देखे होंगे तो ये सिर्फ यही पढ़ा के निकल जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि इनकम्प्लीट है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको पता चल जाएगा इसमें कंप्लीट शिक्षा का क्या है गीत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, अब देखिए ये है सामान्य गीत जो मैंने पढ़ाया आपको, जिसमें आपका शिक्षा, माया माटी, जनी शिकार, ढेलुआ गीत जो झूला वाला था, बंदर नाच गीत है, बाल गीत है, छुआ गीत, नुसाबंदी और महंगाई पे, यही 8 तरह के आपकी जो बुक में प्रमाणिक जी का दिया गया। तो पहले हम जो बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो शिक्षा का देखिए इतना इसमें है और आपकी बुक में कुछ मिसप्रिंट के कारण वो दिया नहीं गया है, तो हम अपने नोट से ही पढ़ाने वाले हैं आपको, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए। तो चलिए, पिया पढ़े ना छोड़िया, जल फले उठे खानी, नीम दो लोटे पानी, देवो पिया पढ़े ना छोड़िए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसकी मीनिंग सुनिए। पिया को बोल रहे पढ़ाई मत छोड़िए, पिया शादी के बाद को बोल रहे पढ़िए, अपने लाइफ को अच्छा सुधारिए। तो फिर से आप मीनिंग देख लीजिए, पिया पढ़े ना छोड़िए, झल फले उठिए, मतलब सुबह सुबह एकदम मस्त उठिए और खानी उठे खानी, और नीम दोतन या नीम दोतन, नीम का दोतन आप समझ ब्रश करने के लिए, लोटे पानी मतलब लोटे पानी देवो पिया, मतलब सुबह उठिए नीम का दतवन मिला देंगे, लोटे पानी मिला देंगे, तो आराम से ब्रश करिए, धोइए, फ्रेश होइए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। वो बता रही है महिला जो जिसके साथ शादी हुआ है लड़के का, है ना। करम काटे खड़म छोड़ाई छोड़ाई, देवन हो पिया, है ना। तो खड़म, खड़म का मतलब जो होता है, आप खड़म जानते होंगे, खड़ाऊ जिसको बोलते हैं, जो पहले जमाने चप्पल की बात की गई है यहाँ पे, है ना। तो देवन हो पिया। अब देखिए, गोला गेले झोला टिफिन देवन हो पिया। अब गोला, गोला एक जगह का नाम है झारखंड में, आप जानते होंगे, गोला पेट्रोल, है ना। अगर उधर आप पढ़ाई करिएगा उस लोकेशन में, है ना, तो टिफिन देंगे, वो बता रही है टिफिन देवन हो पिया, है ना, उसकी बात की गई है ना। और फिर बोल रही है कि साइकिल नहीं डोलैया पढ़े नहीं छोड़िए, साइकिल नहीं डोले मतलब साइकिल लेके इधर मत घूमिएगा, पढ़े नहीं छोड़िएगा, पढ़े नहीं छोड़िए, उसकी बात की गई, मतलब पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है एक वाइफ, है ना, अपने हस्बैंड को। अब देखिए, रामगढ़ जाएगा गाड़ी भाड़ा देवो हो पिया, रांची गोली गाड़ी किनी देवो हो पिया। अब देखिए, रांची की बात की गई है, रामगढ़ की बात की, सब जगह की बात की, रामगढ़ जाएंगे तो गाड़ी का भाड़ा, जो जाने आने का खर्चा होगा, वो गाड़ी का भाड़ा हम देंगे पिया, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, है ना, वही बात। और बोल रहे कि रांची अगर जाइएगा तो घड़ी कीन देवो, घड़ी मत, घड़ी कीन के देंगे, मतलब एक तरह से उनको प्रलोभन दे रही है उनको कि रांची जाइएगा तो घड़ी भी कीन के देवो पिया, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, है ना। तो आप देख सकते हैं अपने पिया को पढ़ाने के लिए रामगढ़ भेज रही है, मतलब बोले कि कहीं भी पढ़ो, जैसे रामगढ़ का जिक्र हुआ, जैसे ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि इस कहानी में पूछे कि शिक्षा गीत में जो है उस कौन कौन से जगह का चर्चा की गई, तो रामगढ़, रांची, ये सब बात की गई, गोला, है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो वही बोली कि रांची गेली घड़ी कीन देंगे, रांची में पढ़िएगा तो घड़ी कीन देंगे, यही बताया गया है। फिर टाइम न घुसिया पढ़े नहीं छोड़िए, मतलब टाइम बर्बाद मत करिए, इसका मतलब यही चाहे, और पढ़े नहीं छोड़िए। पिया पढ़ी लिखी हमरो पढ़िए, अब वो बोल रही है कि पढ़ लिख के हमको भी पढ़ाइएगा, है ना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ लिखिए और मुझे भी पढ़ाई, हा हा हो पिया पढ़े नहीं छोड़िए। देखिए कितना अच्छा शिक्षा पे है, पढ़ने ना छोड़िएगा। ये मेरे नोट्स है। अगर ऑफिशियल की अगर बात करें, जैसे मैं आपको दिखा दूं ऑफिशियल जो दिया गया है, ये तो नोटिफिकेशन है। और हाँ लोग, ये अब यहाँ से बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि अरे ये तो बहुत ही कम है। अब देखिए, वो सब सारा गोला, रामगढ़, रांची का सीन ही मिसिंग है। तो अगर ये जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, जो यूट्यूब के भरोसे रहेंगे, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रहेंगे, उनका तो परीक्षा में स्कोर नहीं आ पाएगा। देखिए, इसीलिए मैंने बोला चैनल को आप 100% इसको फॉलो कीजिए और लाइक करके रखिए वीडियोस को, ताकि आप बाद में इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम, और एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं हम, माटी। माटी की देखेंगे हम। अब माय माथ की जो ये माटी है, माटी, माय माटी एक्चुअली इसका नाम है ना। ये भी आपका मिस प्रिंट है, अगर मैं आपको दिखाऊं बुक में कुछ छूटा हुआ है ना, लेकिन जो दिया हुआ है उसकी बात करेंगे कि क्या बोलना चाहता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो माय माटी बोने झूर, माय माटी मेरी मट्टी, और उसको बन का झूर मतलब लकड़ी, नाक हमर छोटा नागपुर, नाक हमर छोटा नागपुर, मेरा घमंड है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार की बात की गई है ना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ फिर से छूटा हुआ है, 100% छूटा हुआ है, और इसका हमें ऑफिशियल मिल नहीं रहा है, कहाँ से लिखा है, जल्दी हम अपलोड करेंगे, लेकिन उसकी बात कर लेते हैं फिलहाल। जो है, माथ हमर पारसनाथ, मतलब सर का माथा है पारसनाथ, लागो हमर बहिया। अब देखिए, कुछ तो यहाँ मिसिंग है। अब पारसनाथ सीधे लागो हमर बहिया, यहाँ यहीं पे कुछ मिसिंग है ना, यहीं पे कुछ मिसिंग है। तो लागो हमर बहिया, भैर हमर पनिया। अब देखिए,
भाई हमार पनिया दामोदर बराकर हाथ माथ हमार पारसनाथ। अब देखिए इससे कुछ मीनिंग ही नहीं कर रहा, बस मैं पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा तो दे रहा हूँ। लागो हमार भैया भाई भाई हमार पनिया, भाई हमार पनिया मतलब भरो मेरा पानी दामोदर बराकर हाथ है इस जगह का, और माथा हमार पारसनाथ है। तो ये बॉडी का शायद किया गया है कि दामोदर बराकर हाथ है, माथा और पारसनाथ है हमारा, है ना। ये सब कुछ बातें बताई गई हैं। तो छोड़िए इसका, अगर कंप्लीट कहीं मिले मुझे गीत तो मैं अपलोड करूंगा, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट। अब जन्नी शिकार, जन्नी शिकार काफ़ी आसान भी है। अब देख सकते कितना छोटा है और इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, कंप्लीट है। जन्नी शिकार मतलब महिला शिकार। महिला शिकार से मतलब है जब कुछ भी युद्ध हो गया तो महिला लोग भी युद्ध करती थी, साथ देती थी, उससे ही रिलेशन है कुछ। और इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए 12 बछड़े भैया जन्नी शिकार, 12 बछड़े, है ना। 12 बछड़े मतलब बहुत समय, हर एक बार ये यहाँ से भी 12 बछड़ा खटस खोटा में समझ सकते होंगे क्या है कि 12 बछर मतलब भैया जन्नी शिकार बहुत पुराना एक तरह से परंपरा है। जन्नी शिकार भी होता है, शादी में भी होता है शिकार की परंपरा होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। 12 बछड़े भैया जन्नी शिकार, बहिनी मुड़े भैया पगड़ी बंधाई। अब देखिए कोई अगर फैमिली है तो अगर उसका हेड फैमिली मेंबर कोई नहीं है, जैसे कोई बुजुर्ग हो उसका कोई बेटा नहीं है, तो उस फैमिली मेल की जगह फीमेल जो बड़ी है लड़की, उनको पगड़ी मतलब उनको घर का जिम्मेवारी दे दिया जाता है। वैसे भी घर के बूढ़ा बुजुर्ग में दे दिया जाता है जो हेड हो। और उसी की बात की गई है कि अगर आजकल की महिलाओं को भी जिम्मेवारी बहुत जगह दी जाती है, ऑफिसर्स में भी दी जाती है, अगर नौकरियां होती हैं तो उसमें भी बहुत जगह लड़कियां हमारी, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, हमारी महिला हैं, उसकी बात कही है ना। तो बहिनी के मुड़े भैया पगड़ी बंधाई मतलब एक जिम्मेवारी बहन को दिया गया है। नाम जगौले भैया जनी शिकार, है ना। तो और कहीं जगह हुआ है कि नाम जनी शिकार मतलब जनी शिकार कर रही है, युद्ध कर रही है ना, उसकी बात की गई है। चंपा सिनगी कैली दईक भैया। अब देखिए चंपा सिनगी ये सब है ना, ये कोई नाम है, कोई फेमस महिला है, उनकी बात की गई है ना। यादव करावे भैया जनी शिकार। तो ये इम्पोर्टेंस है लेडीज का समाज में, उसकी बात की गई है जनी शिकार में। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ढेलुआ गीत। ढेलुआ गीत मतलब झूला से रिलेटेड है ना। झूला से जो आप झूलवा झूलते हैं मतलब झूला, आप गांव में उसी पे रिलेटेड झूला याद होगा आपको। तो देखते हैं। तो आम तरे सुतले रे दादा, नीम तरे रे चोर, भौजी केरी बिछिया रे दादा, लय गेले रे चोर। हाँ अब देखिए काफी ही अच्छा है, राइमिंग बहुत अच्छा है जो भी है। आम तरे सुते रे दादा मतलब आम के पेड़ के नीचे कोई सोया हुआ है ना, आम के पेड़ नीचे ये बताया गया है। आम तरे सुतले रे दादा, नीम तरे चोर। अब देखिए अब आम के पेड़ के नीचे कोई सोया है और वहां पे कोई चोर आ गया। भौजी केरी बिछिया रे दादा, केरी मतलब चोरी हो गया। भौजी के नीम तारे चोर था, तो भौजी के जो बिछिया था, जो पैर में पहनते हैं बिछिया, जनरली वही मीनिंग होता है, जो ऑर्नामेंट होता है। तो बिछिया रे दादा, भौजी के बिछिया रे दादा ले गेले चोर। अब जो भौजी भी सोई हुई थी, है ना, तो उनका बिछिया चोर लेके भाग गया, वही बताया गया है इसमें। और कुछ कोई खास नहीं दिया हुआ ढेलुआ गीत में। तो ये झूला से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। वहाँ पे एक सोया हुआ इंसान, भौजी भी है वहाँ पे, और उनकी बिछिया चोर चुरा के भाग गया, ये है इसका सिंपल मीनिंग। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, वो है बंदर नाच। जी हाँ, बंदर नाच देखेंगे हम लोग। अब बंदर नाच की काफी मजेदार है ये बंदर नाच भी, है ना। तो चलिए देखते हैं। धान बुनो कोइया कनारी, समझी के गीदर बुतरू सभे अनारी। अब देखिए बहुत ही अच्छा है। धान बुनो बीचे खोंधोरी, समझी के दूगो माल दुयो अंधरी। अब देखिए आपको मैं इसको मीनिंग समझाता हूँ। धान बुनो कोइया कनारी। कोइया कनारी जो है एक तरह का धान है, टाइप ऑफ धान समझे, राइस का एक प्रकार है, बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो धान बुनने को बोल रहा है, धान रोपने के लिए बोल रहा है ना, धान रोपिए अब। और कोयला कनारी ये टाइप है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है धान है। समधी के गीदर बुतरू सभ्या नहीं। अब समधी का जो गीदर बुतरू है वो उसके बोल रहा है वो दोनों अनाड़ी है, मतलब बेवकूफ एक तरह से, नारी ना समझे। फिर धान बुनो बीचे खंधोरी। अब देखिए धान बुनो, अब बीचे कंधोरी क्या है बहुत लोग पता ही नहीं होगा, है ना। अब यूट्यूब पे भी देखेंगे, हो सकता है कोई ना बताए। बीचे का बीच, सेंटर, सेंटर, खंधोरी मतलब गड्ढा, है ना। पूरे धान जो बीच का सेंटर में, ये इसका राइमिंग किया गया है। संधि के दुगो माग दुयो अंधरी। अब संधि के दुयो माग, अब माग क्या है, माग कोई जो ना आपको पता होगा तो माग सोच लेगा कि माघ महीना वाला है, दुगो माग। लेकिन यहाँ माघ माघ वो नहीं है, ये है दुगो माग मतलब वाइफ, वाइफ की बात कर रही है। वाइफ जो है पत्नी की बात की गई है, वाइफ की।
तो संधि के दो गो वाइफ है और दुइयो अंधरी, मतलब अंधरी की मतलब अंधी अंधी है दोनों, कुछ होगा सही से नहीं दिखता होगा, इनकी राइमिंग के लिए यूज किया गया। फिर मधुपुरे के दलील चार, रामगढ़े का पानी। अब मधुपुर का दाइल और चार मतलब दाल और चावल है, मधुपुर का कोई जगह है, और रामगढ़ का पानी इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने के लिए, है ना। अलग ही भात रांधे नागपुरे का रानी। और मतलब दोनों जो बीवी है यहाँ की, अब देख सकते हैं दोनों अलग अलग मतलब अपना खाना बनाती, ये नहीं कि साथ में रह के बना रही है, दोनों का जो है खाना बनाने का वो अलग अलग है, वो बात की गई है यहाँ पे। दोनों नागपुर एक रानी, छोटा नागपुर की यहाँ जिक्र की गई है। नागपुर मतलब वो महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं है, ये छोटा नागपुर है। तो ये है इसका मीनिंग। अब देखते हैं बाल गीत। बाल गीत हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका एक पूरा वीडियो है उसमें अपलोड होगा, है ना, तो उसमें हम इसकी बात कर लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। बाल गीत हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब नशाबंदी। नशाबंदी मतलब इसका नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि नशाबंदी मतलब नशा, दारू या कोई भी नशा से मुक्ति से रिलेटेड है ये। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अब इसमें क्या है, दारू पी के मार ले मोरा हे मुंह जारा, ये दो बार बोल रहा है। दारू पी के मार ले मोरा हे मुंह जारा, गाय भैंस बेच दे ले, दूध छड़ी घड़ी छड़ी दारू पी ले। अब देखिए दूध छड़ी मतलब छोड़ दिया, है ना। देखिए दारू पी के मार रहा है कोई, मुंह जारा मतलब एक तरह से थोड़ा सा गाली है ये। गाय भैंस बेच दिया तो दारू पी के बेच दिया, पैसा कहाँ से आएगा, तो गाय बेच ही बेच दिया। दूध छोड़ी दारू पीला, दूध छोड़ के दारू पीला, तनिको ना लाज हो थोड़ा, मतलब तनिको थोड़ा लाज मत शर्म नहीं है आपको, ये सब काम कर रहे हैं। हित नाता सभी छूटल। अब दारू पीने वाले से तो लोग वैसे भी दूर ही रहते हैं, तो वही बोल रहे हित नाता सब सगे संबंधी इसका छोड़ दिया गया है। छुआ पूता भूखे सुतल। अब छुआ पूता मतलब बाल बच्चे जो है उसके दारू पी के व्यस्त है, अब खाने पीने को घर में कुछ है नहीं, वही भूखे सो रहा है, उसकी बात की गई है। अब घरा के नाय फिकिर हो तोरा, है ना, घर का फिक्र नहीं है, पूता सब बाल बच्चा भूख से सो रहा है, उसकी बात की गई है। दारू पी के मार ले मोरा, और दारू पी के मारता भी है, तो एक दर पीवा की यहाँ बात की गई है, जो अपने घर परिवार का साथ नहीं दे रहा है, दारू में गाय भैंस बेच दे रहा है दारू पी के, उसकी बात की गई है। नशाबंदी एक तरह से इसका मोटो है कि मत कीजिए ये सब, ये एक तरह से समाज के लिए भी सही नहीं है और आपके लिए परिवार के लिए भी सही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा महंगाई से रिलेटेड, और महंगाई के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा आपका जो सामान्य गीत है, और बाल गीत बचेगा, उसका फ्रेश मैं एक कंप्लीट, वो तो क्योंकि मेन में है टॉपिक भी है, तो उसका एक फ्रेश बनाऊंगा मैं। तो महंगाई पे देखते हैं क्या है। अब देखिए महंगाई से रिलेटेड है ये गीत। तो हाय रे विधि बड़ी दुख भेल, कल्फी जिया गेल, 2.5 टके चावल बिके बिके 5 टके तेल। अब देखिए महंगाई है, महंगाई की बात की गई है। हाय रे विधि बहुत दुख हुआ, है ना, विधि किसी को बोल रहा है, हाय रे विधि बड़ी दुख भेल, खल्फी कल्फी मतलब कलप कलप के जिया गेल, मतलब जिया उसका मन कलप रहा है पूरा महंगाई से देख के। 2.5 टके चावल मतलब चावल बिक रहा है 2.5 रुपए में। अढ़ाई तो आप जानते होंगे 2.5 बोलते हैं इसको, है ना, अढ़ाई। तो डेढ़ में कंफ्यूजन, डेढ़ होता है 1.5, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। 2.5 टके, है ना, बिके चावल, बिके बिके 5 टके तेल, और 5 रुपया में तेल मिल रहा है। जी हाँ, तेल का जो बोतल है, जो भी हो, सरसों तेल की बात की, वो 5 रुपए में मिल रहा है। तो महंगाई उस समय बहुत पुरानी ये कविता है, तो 2.5 और 5 बहुत उस समय महंगा होता था, है ना, उसकी बात की है। आर बाजार गुड़ी बिके 1.5 टके शेर। अब देखिए आर बोल रहा, आर मतलब और बाजार बाजरा, एक तरह बाजरा का गुंडी जो है बिक रहा है, वो भी 1.5 टके शेर। अब देखिए 1.5 टके, यहाँ पे 1.5 आ गया है आपका, 1.5 टके शेर। एक शेर में अलग अलग जगह कुछ होता है, तो एक शेर में आपका जनरली कुछ होता है, तो उसी की बात की गई। 1.5 टके शेर बिक रहा है बाजरा का गुंडी। कैसन दहेजक दिन भेल मतलब कैसा दिन हो गया है, कल्पी कल्पी जिया गेल। अब देख कलप कलप के उसका एक है, जिनको कलप रहा है पूरा दिन महंगाई को देखे कि कैसे घर परिवार का आपका पोषण होगा इतनी महंगाई के दिन में। तो महंगाई के रिलेटेड है ये। तो हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ आज का, और बाकी जो बचा है, एक ही बचा है, मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ, सामान्य गीत भी आज खत्म हो गया। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है। खोट्ठा भाषा के लोकगीत जो खंड ख में साहित्य के, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 5 और 6, एक बच गया है जो इसमें ही था लेकिन इनकम्प्लीट है वो, उसका मैं एक अलग से बना दूंगा फिर से बाल गीत का। तो हमारा लगभग ये कंप्लीट पूरा हो चुका है। तो आशा आप हमारे चैनल के साथ बने होंगे और आपको ये कंप्लीट पूरा फ्री मिल रहा है, पेड कोर्स नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एसएससी सीजीएल का कंप्लीट 100% कोर्स हम यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
और वीडियो को हमेशा देखिए और आपको फ़ायदा करेगा। धन्यवाद।